Hello students, how are you? I Ashish Vagumbare welcomes you in my physics classes. बच्चों कुछ दिनों से हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस आपने देख चुके होंगे। इस सभी वीडियोस के अंदर जो कुछ सिखाया गया है, अगर इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें, सब नॉलेज यहाँ अगर आपको मिल रही है, तो बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आगे हमारे पास और सारी वीडियोस यहाँ आने वाली है। तो उस सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करो, उसके आगे जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन को हिट करो, ताकि हर एक नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर सभी बच्चों के पास ये सारी वीडियो पहुंचती है तो मैं समझूंगा कि हमारी क्लासेस जो है वो अच्छी तरीके से चल रही है। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग दैट रिलेशन ऑफ specific capacity at constant pressure and specific capacity at constant volume, and also we have taken some of the problems regarding that heat transfer, Cp, Cv, and work done and internal energy. Now today in this lecture हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस। अगर दो गैसेस को यहाँ हम मिक्स करने, तो यहाँ उसके मोलार मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर दो गैसेस को हम मिक्स करते हैं, उसकी CV दैट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, specific capacity at constant pressure, and the ratio of these heat capacities we have going to calculate here. So in this particular lecture we are going to learn the thermodynamic parameters for the mixture of gases. So यहाँ पर हम first देखेंगे that is the equivalent of or equivalent molar mass. यहाँ हमें मोलार मास कैलकुलेट करना है, तो ये इक्विवेलेंट मोलार मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे। इफ वी टेक दैट सपोज n1 मोल्स ऑफ अ गैस एंड वी कैन टेक दैट n1 मोल्स ऑफ अ गैस विथ m1 मोलार मास। ठीक है, अगर हमने n1 ये अगर मोल्स हमने m1 के साथ यहाँ पर लिए, और that will be mixed with, these gases are mixed with n2 moles with m2 gas. ओके, सो अगर ये सारी चीजें अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है इक्विवेलेंट मास की, तो वो मास होता है m इज इक्वल्स टू n1 m1 प्लस n2 m2 upon n1 plus n2. So this is the equivalent molar mass for mixture of a gas. Okay, when n1 moles of a gas with molar mass m1 are mixed with n2 moles of a gas with molar mass m2, then we will get that equivalent molar mass of the mixture of this particular gas is n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2. Okay, now we'll get that second, that will be nothing but your internal energy. Internal energy of the mixture. अगर दो गैस का हम मिक्सचर कर देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? So it is very easy to calculate that internal energy. Simply if we consider that total energy is U, then उसके इंटरनल एनर्जी दोनों गैसेस का हम सिर्फ एडिशन करेंगे। ठीक है ना, तो that will be nothing but the internal energy of the mixture. Okay, now third, अगर यहाँ हमें CV कैलकुलेट करना है, किसका? CV of the mixture of that gases, तो यहाँ हम CV कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था इंटरनल एनर्जी का, दैट इज U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या?
that is delta U is equals to delta U1 plus delta U2. ओके, हम यहाँ इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को हम डेल्टा यू का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो इसको डेल्टा यू को हम ऐसे लिख सकते हैं एन सी वी इंटू डेल्टा टी, दैट शुड बी इक्वल्स टू, तो डेल्टा यू वन को कैसे लिखेंगे, तो दैट विल बी एन वन सी वी वन एंड दैट इज डेल्टा टी, ओके, प्लस डेल्टा यू टू को एन टू सी वी टू इंटू डेल्टा टी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज नथिंग बट योर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वी कैन राइट हियर n1 plus n2. So instead of n we should write here n1 plus n2 into cv into delta t, and that must be equals to this formula, that is n1 cv1 into delta t plus n2 cv2 into delta t. Okay, so have you understand this term? Okay, now we'll calculate it further. अगर हम इसको आगे चल के कैलकुलेट करेंगे तो हमें CV की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो CV की वैल्यू कैलकुलेट करने से यहाँ से डेल्टा टी निकल जाएगा दोनों तरफ से, और ये जो CV है तो देयरफॉर CV इज इक्वल्स टू, ये जो बचा हुआ वैल्यूज है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज n1 CV1 यहाँ से और यहाँ से प्लस n2 CV2 दिस डिवाइडेड बाय ये n1 प्लस n2 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इट विल बी n1 प्लस n2. So we will get that particular value of specific capacity at constant volume for the mixture of gases, and that should be equals to n1 CV1 plus n2 CV2 upon n1 plus n2. Now similarly we are calculating here fourth parameter, that is nothing but your Cp, and Cp of the mixture अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो Cp अगर हमें कैलकुलेट करना है तो Cp के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इट इज अगेन मोर इजी। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि Cp कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जनरल रिलेशन जो मेयर्स रिलेशन बोला जाता है, तो उसको हम लिखते हैं दैट Cp दैट मस्ट बी इक्वल टू Cv प्लस R। दिस इज द जनरल रिलेशन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cv की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे दैट Cp इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ Cv वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ Cv, दैट इज n1 Cv1 प्लस n2 Cv2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस दिस R। सो दिस इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ हम Cv को इधर R को इस टर्म में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बनता है दैट विल बी n1 Cv1 प्लस R प्लस n2 Cv2 प्लस R, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ओके, यहाँ पर ये जो Cv1 प्लस R है, Cv2 प्लस R, तो यहाँ Cv1 प्लस और Cv प्लस R ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर Cp। ओके, यहाँ पर Cv प्लस R दैट इज नथिंग बट योर Cp, तो यहाँ Cv1 प्लस R मतलब Cp1 लिख सकते हैं, Cv2 प्लस R को Cp2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा हुआ इक्वेशन मिलता है दैट Cp इज इक्वल्स टू दिस n1 एज इट इज इंटू Cv1 प्लस R के जगह हम लिखेंगे Cp1 प्लस n2 इंस्टेड ऑफ Cv2 प्लस R के जगह हम लिखेंगे Cp2, एंड दिस डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। So have you understand this? Now with the help of Cp and Cv can we calculate that gamma, that is specific heat ratio, though that is nothing but your Cp upon Cv। तो इसको हम Cp by Cv भी कर सकते हैं to get that gamma, और इसको एक अलग मेथड है टू कैलकुलेट दैट Cp and Cv। तो उसके लिए हम देखेंगे, तो gamma के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, आप लोग देख पा रहे हो ये सब। ओके,
Now the fifth parameter we can calculate here gamma and gamma of the mixture. अगर यहाँ पर हमें Cp और Cv की वैल्यू है तो gamma निकाल सकते, बट अनदर इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन जो है दैट विल बी नथिंग बट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस इक्वेशन को. सो n1 प्लस n2 इंटू Cv दैट विल बी इक्वल्स टू n1 Cv1 प्लस n2 Cv2. ये इक्वेशन हमारे पास था जो कि हमने पिछले टर्म में यूज किया था, जहां हम कैलकुलेट किए थे Cv को. तो ये जनरल टर्म था हमारे पास n1 प्लस n2 Cv इज इक्वल्स टू n1 Cv1 प्लस n2 Cv2. यहाँ से डेल्टा टी हमने निकाल दिया है, तो बचा कुचा जो इक्वेशन है वो आपको सबको यहाँ पर दिख रहा है. ओके, और इसको हम अनदर तरीके से भी लिख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास Cv की वैल्यू थी, तो क्या थी हमारे पास Cv की वैल्यू? सो यहाँ पर मैं लिखता हूं एज वी हैव Cv. सो Cv की वैल्यू क्या थी? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि Cv की वैल्यू, जहां पर हमने रिलेशन देखा था Cp और Cv में, वहां हमने लिखी थी एक वैल्यू दैट विल बी Cv इज इक्वल्स टू R बाय gamma minus 1, and we should write that Cp that will be equals to gamma into R upon gamma minus 1. ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ इक्वेशन लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमें Cp की जरूरत नहीं है, सिर्फ Cv की जरूरत है. यहाँ पर भी Cv है, यहाँ पर भी Cv है और यहाँ पर भी Cv है. तो वी कैन टेक दैट वैल्यू ऑफ Cv हियर. यहाँ से इसको उठाएंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा दैट n1 प्लस n2 into bracket, instead of Cv we are using here R upon that gamma minus 1. So it is R upon gamma minus 1. That should be equal to, instead of n1 Cv1, here n1 as it is, Cv1 के जगह हम लिखेंगे R upon gamma 1 minus 1. So it is R upon gamma 1 minus 1 plus again n2 into this Cv2 की जगह R upon gamma 2 minus 1. So it is R upon gamma 2 minus 1. तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बना, n1 plus n2 into R upon gamma minus 1 is equals to n1 into R upon gamma minus 1 plus n2 into R upon gamma 2 minus 1. और इस इक्वेशन को हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट विल बी नथिंग बट, सपोज यहाँ से सबसे R हम निकाल सकते हैं. ओके, सो इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज n1 प्लस n2 अपॉन gamma माइनस 1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन gamma 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन gamma 2 माइनस 1. ओके, so this video or this particular lecture is on the basis of these thermodynamic parameters, and we have that thermodynamic parameters as first equivalent molar mass. That equivalent molar mass is given by that particular formula, that m is equals to n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2. That is the mixture of two gases, where we can add this n1 with mass m1 mixed with n2 of mole with mass m2. Then we get this equation. Again, अगर हमने मिक्सचर अगेन यहाँ पर देखा, तो इंटरनल एनर्जी को हम जनरली लिख सकते हैं, दैट इज U1, इट इज द इंटरनल एनर्जी फॉर द वन गैस, एंड U2 इज द इंटरनल एनर्जी फॉर सेकेंड गैस. सो वी कैन ऐड दिस बोथ द एनर्जीज, वी कैन गेट हियर इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर. ओके, नाउ Cv ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, अगर हमने यहाँ स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे मिक्सचर की, तो हमें जस्ट इंटरनल एनर्जी को ऐड करना है. इंटरनल एनर्जी को ऐड करने के बाद, सब वैल्यूज हमने पुट करने के बाद, हमें फाइनली जो इक्वेशन मिलता है, दैट इक्वेशन इज Cv इज इक्वल टू n1 Cv1 प्लस n2 Cv2 अपॉन n1 प्लस n2. सो दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट दैट heat capacity at constant volume. Okay, then that Cp, that is the mixture, and after calculating this all, we can get the last equation as Cp is equal to n1 Cp1 plus n2 Cp2 upon n1 plus n2, and the last
parameter is gamma of that mixture, that is the specific ratio for the mixture, and for this particular specific ratio we get that equation as N1 plus N2, that is the number of mole for first gas, number of mole for second gas, divided by gamma minus 1 is equal to N1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 upon gamma 2 minus 1. So इस तरीके से हम ये जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, सो इन दैट केस हमारा जो हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है और आगे हमने मूव करना है फॉर दैट basic processes which are used in thermodynamic system, that are nothing but you know that thermodynamic processes, that is isobaric process, isochoric process, adiabatic process, isothermal process and the cyclic process. So all that processes we are going to study in the next video lecture. तब तक आप यहाँ सब लोग अंडरस्टैंड करो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हो सके तो जितने सारे आपके दोस्त हैं वो दोस्तों के पास इसको पहुंचा देना. ठीक है? सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.